तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हमारी टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। तो आप लोग देख सकते हैं आज जो एक देखिए बैच स्टार्ट हुआ था, ये प्रैक्टिकल हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रैक्टिकल रूम है और देख सकते हैं वॉशिंग मशीन खोली गई है पूरा। और इधर देख सकते हैं सभी स्टूडेंट लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं। यहाँ से सेलेक्ट होगा, ये हो गया हमारा इनपुट। अच्छा, ये टोटी लगा के क्यों गिराया जाएगा? क्यों इसमें डायरेक्ट बाल्टी से नहीं भर देते? टोटी से क्यों भरते हैं? इसमें टोटी लगा के हमेशा के लिए छोड़ देना है। बाल्टी बार बार लगाना या पाइप को यहाँ लगाना निकालना नहीं, एक बार लगा के छोड़ देना, खाली टोटी को घुमाना है, पानी यहाँ पे आएगा, आराम से भराएगा। इसके बाद अगर इधर घुमाते हैं तो ये स्पिन ड्रम में जाता है जिसमें कपड़े को सुखाएगा। इसमें आप कहेंगे इसमें पानी की क्या ज़रूरत है? पड़ती है ना, खंगालने के लिए उसके ऊपर सरफ वरफ लगे रहते हैं, तो उसको खंगालने के लिए पानी इसमें भी जाता है। इसका रास्ता यहाँ से है। अभी पानी को अगर देखेंगे, अभी इसको हम खोल के दिखाते हैं, इसका रास्ता इसमें से गिरता है पानी और इसका यहाँ से गिरता है। ये वाश सेलेक्टर इसको हम बोलते हैं। ये वाश सेलेक्टर इस वाली वॉशिंग मशीन में यहाँ नीचे है। बहुत सारी वॉशिंग मशीनों में ये ऊपर ही रहता है, मतलब ये नीचे नहीं ऊपर ही रहता है। इसका जो ढक्कन ऊपर से निकाला गया ना, देखिए वहाँ रखा हुआ है, वो ढक्कन ऐसा नहीं कि वो टूट गया है, वो ऐसा ही है। मतलब पहले वॉशिंग मशीन में सबसे ज़्यादा समस्या ये आती थी कि अब ढक्कन बार बार टूट जाता था। कंपनी ने ही ऐसा बना दिया कि उठा के अलग रख दो, फिर बाद में जरूरत है रख दो यहाँ पे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये जो दूसरा हमारा टाइमर है, ये क्या है, नॉर्मल और हाईवे। इसमें दो ऑप्शन ये है कि कपड़े का जो ये वॉश सेलेक्टर स्विच भी है। वॉश सेलेक्टर हैवी का मतलब जहाँ पे कोई हार्ड कपड़ा हो, जैसे जीन्स वगैरह हो तो यहाँ धुलना है। नॉर्मल कोई कपड़ा है, नॉर्मल बंडी टी शर्ट या शर्ट वर्ट वगैरह, तो यहाँ नॉर्मल पे धुल लेंगे। नॉर्मल पे करने से क्या होता है, ये मोटर की जो स्पीड है वो तो सेम रहती है, स्पीड में फर्क नहीं होता है। क्या स्पीड कम या तेज होती है? नहीं, टर्न की टाइमिंग बढ़ती घटती है ना। नॉर्मल पे जो टर्न घुमाएगा, जैसे मान लीजिए 4 चक्कर घुमा रहा है, तो हैवी पे कर देंगे तो 6 चक्कर घुमाने लगेगा। टर्न की संख्या बढ़ जाती है, मतलब स्पीड वही रहती है लेकिन देर तक थोड़ा घुमाता है, बस ये फर्क होता है। और ड्रेन भी इसी में है। बहुत सारे में 1 2 3 के बजाय ये 4 स्विचें हो सकती हैं। 4 स्विचें जब रहेंगे तो ये नॉर्मल और हैवी करने के लिए एक अलग स्विच होगी और ड्रेन ऑन और ड्रेन ऑफ के लिए एक अलग स्विच होगी। समझ रहे क्या? ड्रेन पे हम करते हैं तो इससे क्या होता है, ड्रेन करने से इसके अंदर जो धुलने के बाद जो गंदा पानी वगैरह उसको बाहर निकालने के लिए ये हमारा ड्रेन काम करता है। इसके अलावा यहाँ हमारा ये है, कौन सा ड्रम है, ये कौन सा ड्रम है? स्पिन ड्रम। ये वाला कौन सा ड्रम है? वाश ड्रम। जो बीच में घूमता है उसका क्या नाम है? पल्स्टर। और ये कौन सा टाइमर है? क्या काम करता है? ये धुलने वाले मोटर को चलाता है। ये वाटर इनलेट है, यहाँ से पानी इन किया जाता है। ये हमारा सेलेक्टर हो गया। ये वाश सेलेक्टर भी है और ड्रेन भी है, दोनों स्विच का काम यही कर रहा है। तीसरा हमारा स्पिन टाइमर है। यह देखिए 1 है, 2 है, 3 4 5, ये टोटल 5 मिनट का टाइमर है। 5 मिनट में धीरे धीरे करके अपने आप ऑफ पोजीशन पे आ जाता है। जब तक ये ऑन रहेगा कौन सा मोटर चलेगा? स्पिन मोटर, और पूरे ड्रम के साथ लेकर के घूमेगा, है ना। तो और यहाँ पर देखिए बजर का नाम लिखा हुआ है ना। क्या बजर यहीं पर है? यहीं पे भी हो सकता है और भी कहीं हो सकता है। इससे ये पता चलता है कि इसके अंदर बजर है। बजर का कार्य क्या होता है? ड्रेप करने में। जब कपड़ा धुल जाता है उसके बाद वीप की आवाज़ आती है ना, या कोई भी आवाज़। अच्छा, ये आवाज़ जो इसके अंदर सुनने टी बोल रहा था ना, ये सिर्फ ऐसी ही आवाज़ नहीं होती। बहुत सारी वॉशिंग मशीनों की अलग अलग आवाज़ होती है, अलग अलग तरीके से वो आवाज़ करता है, तो सबकी अपनी अलग अलग है। अच्छा, इसके अंदर दिखाएं आपको टाइमर। यहाँ पर आपने देखा एक टाइमर वहाँ से लेकर के आइए। अच्छा, टाइमर को देखा आपने, ये स्पिन टाइमर है। स्पिन टाइमर से कितने तार निकलते हैं? 2। क्लियर है? तो इसमें तो नॉर्मल स्विच के जैसा एक से इन, दूसरे से आउट करवाते हैं, है ना। इसके अलावा यहाँ पर एक ये कौन सा स्विच है? वॉश सेलेक्टर। इसका तार यहाँ पे निकला हुआ है, इसका तार ये वाला होगा ना। एक थे इन, दूसरा आउट। इस वॉश सेलेक्टर में 2 ही तार है टोटल, इसमें से 2 ही तार है ना। वॉश सेलेक्टर में 2 ही तार है। और ये कितने तार का टाइमर है हमारा? 6 तार। और ये जो दूसरा टाइमर है हमारा 7 तार का, है ना। अच्छा, ये 6 तार वाला टाइमर भी हाई और नॉर्मल कर रहा है। कुछ अलग लग रहा है क्या कि ये 6 वाला भी हाई नॉर्मल कर रहा है? जैसे इसके बारे में तो इस तरह से बताया गया कि जो ये एक बड़ा तार है, ये किसका है? फेस का इनपुट है। इसके अंदर अगर यहाँ से ऑन करके कंटिन्यूटी चेक किया जाए तो किसी एक पे आएगा, जिस पर आएगा वो किसका हो जाएगा? बजर का हो जाएगा? नहीं, ऑन करते जिस पे कंटिन्यूटी आई वो सेलेक्टर का इनपुट होगा, है ना। और एक पे बचा हुआ बजर का होगा। अब जैसे मान लीजिए सेलेक्टर का इनपुट ये हो गया, इसके अलावा इसमें ये दोनों तार रनिंग और स्टार्टिंग के हो गए। अब ये जो दोनों तार बचे ये सेलेक्टर के आउटपुट है। तो इसको हम किसी एक में टच करवा के जब चेक करते हैं तो कम समय के लिए चलता है, और दूसरे पे करते हैं तो देर तक वीप की आवाज आती है, कंटिन्यूटी आती है। यही होता है ना। लेकिन इसमें एक ही तार है, सिर्फ एक ही पे कनेक्ट हो रहा है और उसी पे कम समय के लिए और तेज समय के लिए हो रहा है ना। कुछ अंतर कैसे हो रहा है ये?
तो ये इसका कारण ये है कि इसका जो ये वाला कनेक्ट हम करवा रहे हैं ना, एक थे कनेक्ट या ऑलरेडी करवा के दिया, इसके अंदर आपने ध्यान नहीं दिया होगा। एक तार देखो उधर से इधर प्राइमरी सेक्शन से सेकेंडरी में तार अंदर जोड़ा हुआ है और इसमें वो काम नहीं हुआ है। मतलब ये भी 3 तारों वाला है, लेकिन एक तार ऑलरेडी इसने कनेक्ट करवा दिया है जो हमें नहीं करवाना पड़ रहा है। अंतर समझ पाए क्या ये दोनों टाइमरों में? यानी ये जो टाइमर है देखिए 4 2 6 और 3 7 तार का है और ये 6 तार का है। तो 6 तार वाले टाइमर में एक तार कनेक्ट होता है और ये 7 तार में तार कनेक्ट नहीं होता है। ये सब सेलेक्टर के भरोसे होता है ना। तो ये इसमें थोड़ा सा अंतर है। अच्छा, ये हो गया हमारा टाइमर। टाइमर के अलावा ये कौन सी स्विच है? सेफ्टी स्विच या डोर स्विच के नाम से भी बोलते हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है? जैसे हम दरवाजा खोलेंगे तो मोटर चालू हो जाएगा, बंद हो जाएगा। हाँ, मोटर बंद हो जाएगा और फिर जैसे ही बंद करेंगे मोटर चालू हो जाएगा। मतलब ये दोनों पत्तियां टच हो जाएंगे और कनेक्ट हो जाएगा, है ना। अच्छा, इसके अंदर ये जो पानी गिरेगा इसमें, अब देखो इसका संपर्क कहाँ से है कि जब हम ये बंद होगा तो ये पानी इसमें जा रहा है, यानी अब इसका रास्ता यहाँ से इधर उधर का होगा। अभी तो ये जो सरकाने वाला था, अगर इसमें देखेंगे ना तो यहाँ कुछ दिखाई भी दे रहा है। बाकी अभी हम इसको और भी निकालते हैं तो दिखाएंगे। अब देखो ये निकालना है, अगर जैसे मान लीजिए इसको, तो ये ड्रेन हमारा है, ड्रेन को वहाँ से खोल दो, धागा ये जो बांधा हुआ है, ये कौन सी डोरी कनेक्ट है? ड्रेन डोरी, है ना। ये ड्रेन डोरी का कार्य क्या होता है? पानी को बाहर निकालना। अगर पानी किसी कारण से, कोई वॉशिंग मशीन है, कोई ऐसी समस्या बता रहा है कि सर हमारी वॉशिंग मशीन में पानी भरते हैं रुकता ही नहीं है, डायरेक्ट बाहर जा रहा है, तो ड्रेन वाल्व खराब है ना। या कोई ऐसा बोल रहे पानी निकाल रहे हैं तभी नहीं निकल रहा है, तो भी ड्रेन वाल्व खराब है, या वो पाइप जाम है कहीं से, है ना, या ये डोरी टूट गई है, या स्प्रिंग ढीली हो गई है, खराब हो गई है, स्प्रिंग ढक्कन। अगर इसको निकालना पड़े तो ये दोनों जगह पे केवल लॉक में है। मतलब अगर इस प्लास्टिक को इसमें इधर दबाएंगे इधर से निकलेगा, और इधर दबाएंगे तो फिर ये इधर से भी निकल जाएगा, और निकलने के बाद वो स्प्रिंग पे है वहां से भी निकल जाएगा। मतलब इसके लिए कोई स्क्रू वगैरह खोलने की जरूरत नहीं है। ये स्प्रिंग को भी हम यहाँ से निकाल लेते हैं, स्प्रिंग निकल गया और ये लॉक पे ही होता है, इस तरह से निकाल लेते हैं। अच्छा, इसको निकालने के बाद ये धागा इसमें और बंधा हुआ है, ये कौन सा बंधा है? ब्रेक के लिए ब्रेक वायर। इसके अंदर ब्रेक वायर बंधा हुआ है। तो पहले तो हम इस ब्रेक वायर को भी यहाँ से खोल लेते हैं और खोल के निकाल लेते हैं ब्रेक वायर को। ठीक है, ये ब्रेक वायर को हमने खोल लिया। अब ये गेट निकल जाएगा ना, इसमें से निकाल दो। अब ये गेट इसमें से निकल गया, ये स्प्रिंग को बचा के रखना, ये स्प्रिंग बाद में हमें फिर लगाना है। अब ये हमारी सेफ्टी स्विच और डोर स्विच, सेफ्टी स्विच या डोर स्विच के नाम से इसको हम जानते हैं, इसको समझ सकते हैं। ये कैसे काम करता है? देखो ऐसे रहता है गेट, ऐसे जैसे बंद होता है ऐसे उड़ जाता है, और जैसे खोलेंगे ऐसे हो जाता है, तो ये अलग हो जाता है। अच्छा, इस तरह से इसकी बनावट है। अब अगर इस वॉशिंग मशीन को और खोलना हो तो इसको हम नीचे से भी खोल सकते हैं, ऊपर से भी खोल सकते हैं। ये ऊपर की जो बॉडी है, स्क्रू ड्राइवर लाइए और ये यहाँ से ये स्क्रू है, और ये ऊपर की जो इतनी बॉडी है ना, ये भी आराम से अलग निकलेगी। ये टाइमर को अलग रख दीजिए। ये ऊपर वाला, ये लॉक तो साथ में है। अब देखो, रुको, ये ऊपर वाली बॉडी यहाँ से निकालने के बाद इसका जो ये था हमारा वाटर सेलेक्टर, इसको देखिए, इसमें दिख रहा होगा, देखो एक रास्ता बना है ना। जब हम इसको इधर उधर सरका रहे हैं, देखो क्या हो रहा है। अभी तो इसमें ये इस तरह से प्लास्टिक में है, ये इधर सरकाने पे पानी इधर से गिरता है, उधर सरकाने पानी का रास्ता ये यहाँ से जाता है बंद करके। मतलब इसके अंदर की ऐसी बनावट है कि ये पानी इधर से उधर पहुँच जाता है। यही लॉक पे है। अब होता क्या है, कहाँ गया सेलेक्टर? ये स्विच देखो, स्विच को इधर उधर करने से क्या हो रहा है, पानी इधर या उधर, देख रहे हैं ना, इधर। मतलब पानी ये बीच में गैप है ना, पार्टीशन, पानी अगर इस साइड में गिरेगा तो इधर आएगा, अगर यहाँ से इधर गिरा तो रास्ता से पकड़ के उधर जाएगा। ये इसका मतलब ये कोई इलेक्ट्रिक मामला नहीं है, इसके प्लास्टिक की बात है कि वो किस तरह से वो कनेक्ट है। किसी तरफ कर दीजिए और इसको फिर लगा करके हम उसको डिस्टेंस कर लीजिए। इसको हटा दो। अब बचा ये हमारा, इसके अंदर जो दिखाई दे रहा है इसका क्या नाम है? पल्स्टर। अच्छा, एक चीज और समझ लीजिए, ये हमारा क्या है? ये लेवल फिल्टर है या वाटर फ्लो भी है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ से हम इसको वाटर लेवल कंट्रोल कर सकते हैं, हमें पानी कितना भरना है। इसके अंदर देखो लिखा है LMH, मतलब लो मीडियम हाई। अगर हम यल पे कर रहे हैं तो सबसे कम पानी भराएगा और बाहर गिरना शुरू हो जाएगा। हाई कर सकते हैं, मीडियम कर सकते हैं।
इसको ऊपर या नीचे करने से क्या हो रहा है वो दिखाते हैं आपको। देखिए जब हम इसको नीचे करते हैं तो ये वाली पाइप देख रहे हैं नीचे दबती है, और जब हम इसको ऊपर कर रहे हैं तो यही वाली पाइप ऊपर आ रही है। तो ये पाइप जितना ऊपर रहेगी, जैसे पानी इसमें भरेगा तो इधर भी जाएगा, ये जालीदार है, पानी इधर भी जाएगा तो पाइप ये ऊपर ये पूरा भर भी जाएगा, तो इस पाइप के बराबर होगा तब ना बाहर जाएगा। बाहर जाने का रास्ता सिर्फ ये पाइप है, पाइप के अगल बगल से नहीं जा सकता, सिर्फ ये पाइप है। तो ये पाइप जितना नीचे रहेगी तो उतना नीचे वहीं तक भरेगा, पानी बाहर जाने लगेगा। ये पाइप ऊपर रहेगी तो ऊपर तक भरने के बाद पानी बाहर जाएगा। ये सिर्फ लॉक पे लगा होता है, इसके अंदर कोई स्क्रू नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, ये हमारा क्या है, पल्स्टर। अब उसे खोल के निकालना है। खोलने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो लाल वाला ढक्कन है उसको निकालेंगे बाहर, ये वहां से निकालो। हाँ, अब उसके अंदर एक स्क्रू है, उस स्क्रू को खोलेंगे। कुछ में ये जो स्क्रू होता है ना टी रिंच से खुलता है, और कुछ में ये स्क्रू से खुल रहा है। तो इस तरह से यहाँ से स्क्रू को खोलेंगे और उसके बाद पल्स्टर को उठाएंगे, वो आसानी से निकल जाएगा बाहर। ये स्क्रू कभी कभी जब नहीं खुलता है, किसी का जाम रहता है, तो वही बताए थे WD-40 नाम से केमिकल आएगा, उसके स्प्रे मारेंगे, 10 मिनट इंतजार करेंगे, उसके बाद ये खुल जाएगा। इतना खुल गया, ये निकल गया। अच्छा, इसके नीचे देखिए, ये इस तरह से था, पानी इसी में भरा रहता है, पूरा पानी अब इसके अलावा तो कहीं नहीं जाएगा, सुराग सिर्फ एक है ना, वहीं से जाता है और वही ड्रेन पाइप में जुड़ा हुआ पाइप होता है। इसका जो ड्रेन असेंबली होती है वहीं पे कनेक्ट होता है पीछे की साइड में, यानी वहीं से पानी पूरा निकल करके अंदर जाता है। अच्छा, ये वाला हमारा क्या है, स्पिन मोटर। ये स्पिन ड्रम स्पिन मोटर में लगा हुआ है। इसके लिए टी रिंच की जरूरत पड़ेगी, नीचे से खोला जाएगा फिर ये ऊपर निकलेगा। पहले इसको टी रिंच से खोला जाएगा फिर ये ऊपर निकलेगा। उसको देखे है ना, जैसे वो तो फिलहाल बिना स्क्रू के ही रुका हुआ है ना, लेकिन इसके लिए हमें खोलना पड़ेगा टी रिंच से। और इसको देखते हैं, इसका नट शायद ठीक है, क्या है सर, लग रहा है इधर से खोलेगा, इधर से बड़ा वाला टी। हाँ, इसके लिए बड़ा वाला टी हैंडल भी अलग अलग आते हैं, बड़ा छोटा लग रहा है। खुल गया होगा, बस खुल गया, नट भी नीचे भी नट गिर गया ना, कोई बात नहीं। देखो ड्रम निकल गया वो ऊपर। तो इसका देखो स्पिन ड्रम इस तरह से बाहर निकल गया। जो स्पिन ड्रम हमने बाहर लगाया वो भी तो ऐसा ही है ना। अच्छा, स्पिन ड्रम बाहर निकल गया, हमारा यहाँ पे पल्स्टर भी बाहर निकल गया। अब इस वॉशिंग मशीन को थोड़ा सा हम टेढ़ा करते हैं, गिराते हैं एक बार, और इसमें बचा ही क्या है, कुछ स्क्रू और हैं, इसको भी खोलते हैं। देखो यहाँ स्क्रू है, ऐसे इस तरह से स्क्रू है, वहाँ स्क्रू है, इनको भी खोलते हैं और फिर इसको नीचे की बॉडी में देखते हैं क्या क्या है। अगर इसका कभी मोटर चेंज करना पड़े। अच्छा, ये पाइपों को अभी समझ पा रहे हैं, ये वाली कौन सी पाइप थी, ओवरफ्लो वाली पाइप का संपर्क अगर देख पा रहे होंगे तो यहाँ नीचे से है और नीचे का संपर्क डायरेक्ट बाहर से है। मतलब इसमें पानी अगर भरेगा तो ये वाल्व ऑन हो चाहे ऑफ हो, उससे मतलब ही नहीं है, डायरेक्ट पानी बाहर निकलेगा, है ना। और ये जो हमारा ये ड्रम है स्पिन ड्रम वाला, इसका भी संपर्क नीचे से है, वो भी डायरेक्ट बाहर निकालेगा। केवल ये जो हमारा वाश ड्रम है उसका पानी इस रबड़ से होते हुए बाहर निकलता है, बस केवल वाश ड्रम का पानी रबड़ से होते हुए बाहर निकलता है, बाकी सभी डायरेक्ट। क्या हुआ, हाँ यहाँ कहीं भी होगा, इसमें नहीं है ना, यहाँ नहीं है, नहीं है, उस साइड में देख लो, आगे की साइड में। हाँ, बस रुको, ये बेल्ट चढ़ा हुआ है, इसका पट्टा उतार दो। हाँ, स्प्रिंग है सर ये वाला। अच्छा, वो स्प्रिंग ये पूरा निकलेगा, प्लास्टिक। ये देखो, ये जो लॉक है ना, ये पूरा प्लास्टिक निकल जाएगा ऐसे। रुको एक मिनट। अब ये हमारा मोटर दोनों अलग होगा। वॉशिंग मशीन को हम ऐसे पीछे से एक बार समझते हैं। अब ये जो वॉशिंग मशीन का इस प्लास्टिक को हम क्या बोलते हैं, वाटर ड्रेन असेंबली लिखे है ना इसको, तो ये वाटर ड्रेन असेंबली। अच्छा, इसकी पाइपों को जो हम समझा रहे थे, ये देखो ये वाली जो पाइप है, कौन सी पाइप है, वाटर फ्लो वाली, ज्यादा पानी होने पर डायरेक्ट इसका संपर्क बाहर, है ना। और ये हमारा देखो स्पिन ड्रम वाला, डायरेक्ट इसका संपर्क बाहर। जो ये वाला ड्रम है हमारा वाश ड्रम, उसी का संपर्क केवल रबड़ वाले से है, बाकी और कहीं से रबड़ का मतलब नहीं। ये रबड़ कौन सा जानते हैं इसको, इसका नाम क्या है, बफर सील, है ना। ये रबड़ को निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, अगर इससे उल्टा हो गया तो ऐसे निकालेंगे, नहीं तो इसको निकालने में थोड़ी दिक्कत होती है। ये लॉक पे लगा होता है, इसको अंदर साइड में ऐसे दबाया जाता है, इसको अंदर साइड में दबाया जाता है कि इसको पीछे से निकल जाएगा। उस रबड़ को उठाओ,
नीचे से देखो ये रबड़ बफर सील होता है, ये जब कट जाता है ना तो स्पिन मोटर पे पानी गिरने लगता है, वो मोटर जल जाता है जल्दी से। अब उस पर पानी गिरेगा तो जल ही जाएगा ना। ये रबड़ को बार बार बदलने की जरूरत पड़ती है, मतलब ज़्यादा चेंज होता है, ये रबड़ कई बार चेंज करना पड़ता है, तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। तो लॉक कैसे था ये समझ लीजिए, ये इस तरह से लॉक होते हैं, कभी कभी नहीं खुलता, इसको काटने की भी नौबत आ जाती है। खोलेंगे इस तरह से, मेहनत करेंगे ड्रम को बाहर निकाल करके तो बहुत आसानी से वो खुल जाएगा। अब देखिए इसका ये वाला क्या है, ये क्या है, हाँ वो रबड़ पूरा सेट मिलता है, मतलब वो रबड़ और प्लास्टिक वो साथ में मिलता है। ये गियर बॉक्स है और ये जो घूम रहा है ये गियर बॉक्स नहीं है, गियर बॉक्स पुल्ली है, नीचे इसकी गियर बॉक्स है ना। यहाँ पर दोनों मोटर है। अच्छा एक मोटर इस तरह का है, एक मोटर में ब्रेक लगा हुआ है। जिस मोटर में ब्रेक लगा है वो कौन सा मोटर, जिस मोटर में ब्रेक लगा है वो स्पिन मोटर है। स्पिन मोटर को ब्रेक लगाने की जरूरत पड़ती है, वाश को कोई ब्रेक की जरूरत नहीं पड़ती है, पहली बात। दूसरी बात, वाश मोटर में पुल्ली होती है, ये पुल्ली के द्वारा कनेक्ट होता है ना इसको घुमाने के लिए, तो इसमें पुल्ली होता है और ये बेल्ट लगा होता है। तो ये दोनों मोटर हैं और इन मोटरों से 3-3 वायर निकलते हैं, जैसे सभी मोटरों से निकलते हैं। तो ये ऐसे ही है। और ब्रेक वगैरह इसका देख लीजिए, इस तरह का ब्रेक है। तो ब्रेक खराब, हाँ ब्रेक खराब हो जाता है तो इसका बदला भी जाता है। अगर इसको ब्रेक को चेंज करना पड़े, जैसे मान लीजिए, तो इसके लिए केवल 3 स्क्रू हैं। खोलो इसको तब तक। इसके लिए केवल 3 स्क्रू हैं और ये तीनों को खोलेंगे, ये ऊपर से निकल जाएगा इस तरह से। 2 स्क्रू हमने खोल दिया, ये देखो 3 स्क्रू है। अब ये नहीं खुला, ये भी खोलना पड़ेगा, ये टी वाला, ठीक है। ये ढीला हो गया, इसको हमें बाहर निकाल लेना है। ये इसमें बाहर निकल जाएगा, लेकिन इसमें कुछ कमी हो गई थी, देखो पहले देख लो। इसमें ये प्लास्टिक इसमें गड़बड़ हो गया था, हम लोगों ने इसको लॉक करके बैठाया हुआ है ना, इसको ठोक ठोक करके, इसलिए इसको ठोक कर। हाँ बाकी ये निकल जाता है बड़े आसानी से। उस वाले मोटर में भी निकाल करके, ये ब्रेक वाला चीज़ अगर देखना चाहेंगे दिखा देंगे, इसमें भी निकल ही जाएगा। ये देखो, ये देखो मोटर अलग, ये अलग है ना। ये समझो एक ऐसी चीज है जो मोटर, ये मोटर का शाफ्ट और उसका स्पिन ड्रम का शाफ्ट, दोनों आधा में स्पिन ड्रम का शाफ्ट जाएगा और आधा में मोटर का शाफ्ट जाएगा, दोनों को कनेक्ट करवाने के लिए है ये, है ना। और ये हमारा ब्रेक शू के साथ इस तरह से ये पूरा प्लेट मिलता है। ये शायद स्प्रिंग नहीं मिलेगी तो स्प्रिंग आपको अपनी वाली लगानी पड़ेगी, बाकी ये प्लेट पूरा। और ये ब्रेक शू है, यही कट जाता है, जब कट जाता है तो ब्रेक पकड़ता नहीं, खाली स्लिप करता है, खाली रगड़ता है ना। तो इस तरह से है ये। अच्छा इसको जैसे निकाले थे स्क्रू पे वहीं लगा देते हैं। मोटर को निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, अब तो समझ गए कि ये 3 स्क्रू है और ये पीछे की साइड में इसके नट होते हैं, पीछे की साइड में नट होते हैं। अगर इन नटों को खोला जाएगा तो बड़े आसानी से स्क्रू हमारी ये मोटर निकल जाएगी। तो अब मोटर को भी निकाल लेंगे। अच्छा इस तरह से अब लगा करके इसको सेट कर देते हैं। लो ये लगाओ, मोटर जल्दी कंडीशन में तो पूरा निकाल पूरा मोटर बदल देते हैं। इसको खोलने के लिए फिर ये खोलना पड़ता है, बैठा नहीं बैठा ये, और ये तो नट टूट गया है, इसको लगा देंगे नहीं, पहले उसको टाइट करो। ये खोलते होंगे तो ये पूरा सेट निकलता है। हाँ ये निकलता है पुल्ली, फिर मोटर अलग हो जाता है, पुल्ली अलग हो जाती है। मोटर का नहीं खोलना। हाँ ये हाथ से खोले चाहे पीछे से खोले, नट पीछे दिया हुआ है। मोटर का तो ये पूरा करंट ना था होगा क्या, ये पूरा सेट ना। हाँ नीचे वाला ये कट देख करके, नट को देख करके वहीं लगाते हैं। हैमर लगे, ज़्यादा नहीं ठोकना है, टाइट। समझ गए ना, इसको असेंबल कर देंगे आप। यही इन्हीं चीज़ों का मामला था कि कौन सी चीज़ कहाँ पे होती है, कैसे काम करती है। तो आपने एक फिर पुराना खोला ही था, इसको भी देखिएगा कि कैसे काम कर रहा है ये। आसानी से इसको लगा के, स्क्रू लगा के टाइट कर दो। पहले इसको सेट कर दो, ये बफर बाद में लगता है। देखो ये एक लगाना भी एक महत्वपूर्ण बात होती है, इसको निकालने में भी दिक्कत होती है, लगाने में भी दिक्कत होती है, और सबसे ज़्यादा लगाने की ज़रूरत भी पड़ती है। पूरा सेट मिलता है। तो आप लोग देख सकते हैं जो वॉशिंग मशीन का है, पूरा पुर्जा को खोल दिया गया है और इसके बाद इसको असेंबल किया जा रहा है। मतलब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इसी तरह प्रैक्टिकल होता है हमारे यहाँ MI टेक्निकल इंस्टीट्यूट में, और ये सभी लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं। अभी यहाँ पे देख सकते हैं जितने स्टूडेंट हैं सभी लोग प्रैक्टिकल किए हैं। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे एक प्रैक्टिकल रूम हमारा, देखिए कि यहाँ पे वॉशिंग मशीन खोली गई है, आप लोग देख सकते हैं सामने।
ऐसे ही हमारे यहाँ प्रैक्टिकल होता है। अगर आप लोग भी टेक्निकल से रिलेटेड काम सीखना चाहते हैं तो हमारे माई टेक्निकल इंस्टीट्यूट में संपर्क कर सकते हैं। तो कोर्स इंक्वायरी के लिए जो नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है उस पर आप कांटेक्ट करेंगे तो कोर्स की पूरी डिटेल दी जाती है।